नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने हैं जो निकाय चुनावों की वजह से टल गए थे। अब जल्द ही राज्य में भाजपा के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं संगठनात्मक चुनावों के बारे में मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनावों की वजह से संगठन के चुनाव में देरी हुई है। अब संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं। इसके लिए 9 फरवरी को देहरादून में संगठन की कार्यशाला रखी गई है और इस कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। इस कार्यशाला में होने वाले संगठन चुनाव पर चर्चा होगी, जहां प्रत्येक विधानसभा में 3-3 पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं जो मंडल अध्यक्षों के नामों को लेकर आएंगे और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 15 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 25 फरवरी तक जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल हो जाएंगे और इसके लिए भी जिलों में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। संगठन पर्व के तहत पार्टी के संगठनात्मक चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के कारण से कुछ समय के लिए स्थगित किए गए थे और 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और ये सभी पर्यवेक्षक मंडलों में जाकर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और मंडल अध्यक्ष के लिए सुयोग्य नामों का पैनल बना करके लाएंगे। संगठन पर्व के तहत खबर ऋषिकेश से है, जहां चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे मंदिरों को भी अपना निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे। कुछ महीने पहले जहां बनखंडी महादेव मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी, वहीं अब ऋषिकेश के प्रसिद्ध और प्राचीन सोमेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की घटना हुई है। वहीं अज्ञात चोरों ने मंदिर में लगे सभी तालों को एक एक करके तोड़ा है। वहीं चोर मंदिर में रखे दान पात्र, 30,000 नकद, मंदिर में लगे 3 बड़े घंटे, छोटी घंटियां, भगवान के महंगे वस्त्र, पीतल के बर्तन आदि चोरी कर फरार हो गए हैं। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे पुजारी ने ताले टूटे देखे तो मंदिर में चोरी का पता चला। जहां मंदिर के महंत रामेश्वर गिरी महाराज ने घटना की सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोर की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद विकास नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के धीरज बॉबी नौटियाल जीते और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को कड़ी मात दी है। वहीं जीतने के बाद आज विकास नगर के एनफील्ड लोन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर धीरज बॉबी नौटियाल ने शपथ ली और वहीं 11 वार्डों के सभासदों ने भी शपथ ग्रहण किया है। वहीं इस मौके पर विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और क्षेत्र के कई लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं धीरज बॉबी नौटियाल ने कहा कि मैं क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। वहीं मीडिया ने धीरज बॉबी नौटियाल से सवाल किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप किस तरह से क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले छोटे राजनीति पदों पर रहा हूं, वह पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूं, मुझे काम करवाना आता है और मैं विकास नगर का विकास करूंगा। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल क्षेत्र का कितना विकास करवा पाते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण का दिवस है और पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकायों में शपथ ग्रहण हो रही है। आज विकास नगर नगर पालिका का शपथ ग्रहण समारोह था, मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला है। मैं नवनिर्वाचित बोर्ड से ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस
तन्मयता के साथ विकासनगर के लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है, उसको वो पूरा करने का काम करे। मैं विकासनगर की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से बोर्ड को निर्वाचित करने में अपना अहम योगदान दिया है और जिन अपेक्षाओं के साथ उन्होंने बोर्ड को अपना योगदान दिया है, वो निश्चित रूप से बोर्ड का ही दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उसको पूरा करने का काम। विकासनगर की जनता ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा जताया है और जो प्राथमिकता की बात है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, इसको अच्छा करेंगे। यहाँ पर जो आपके पानी की और पथ प्रकाश की व्यवस्था जो खराब है उसको और अच्छा करेंगे। रेहड़ी ठेली वालों के लिए छोटे वेडिंग जोन बना के पक्के फड़ बनवा के इनको भी स्थापित करेंगे। सरकार में जो लोग चुने गए हैं अध्यक्ष और सभासद पदों पे, उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपनी अपेक्षाएं मैंने अपने उद्बोधन में व्यक्त कर दी, उन्हें मैं रिपीट नहीं करूंगा। कहा भी है, करता भी रहता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, केवल कहा ही थोड़ा ना है। जब से विधायक हूँ तब से यही सब तो काम कर रहा हूँ। और मेरे क्षेत्र में एक कोई व्यक्ति ढूंढ करके लाएं जो ये कहें कि जनहित के काम में हम उनके पास गए हों और उन्होंने राजनीतिक कारणों से उस काम को ठुकरा दिया हो। मैं तो हर रोज सुबह शाम दिन में 2-2 बार इस बात को कहता हूँ, विधायक सबका हूँ, जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ मेरा सहयोग मिलेगा। आज पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण का दिवस है। अल्मोड़ा नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर अजय वर्मा और 40 पार्षदों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। रैमजे इंटर कॉलेज में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डीएम आलोक पांडे ने मेयर अजय वर्मा को शपथ दिलाई, जिसके बाद मेयर ने सभी पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जहां नवनिर्वाचित मेयर अजय वर्मा ने कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य नगर का विकास सुनिश्चित करना होगा। मेरी प्राथमिकताएं जो हमारे मैनिफेस्टो था हमारे चुनाव के दौर में, मैं उस पर सबसे पहले आत्मसात करूंगा, क्योंकि वो मैंने वचन जो भी अपनी मैनिफेस्टो में वहाँ पर को अपने बिंदु रखे हैं, उस पर सबसे पहले प्रमुखता के साथ उस कार्य को आगे करूंगा। ये मेरी वचन है। मेरी प्राथमिकताएं जो हमारे मैनिफेस्टो था हमारे चुनाव के दौर में, मैं उस पर सबसे पहले आत्मसात करूंगा, क्योंकि वो मैंने वचन जो भी। मंगलौर नगर पालिका परिषद बोर्ड की आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने शपथ ग्रहण कराई। इस कार्यक्रम के दौरान मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे, जिसके बाद सभी मेंबर और चेयरमैन ने अपनी एक बैठक भी की और मंगलौर के मुस्तकबिल को लेकर विचार विमर्श भी किया। साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही गई। साथ ही आगे भी किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को नहीं आए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। दौर से आज मंगलौर नगर पालिका के बोर्ड का गठन हुआ, तो मंगलौर की जनता ने कांग्रेस पार्टी समर्थित मोहिउद्दीन अंसारी साहब को चेयरमैन बनाया और तमाम 30 नगर पालिका के पार्षद चुने। उन सबको सभी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और मंगलौर की जनता का बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत अच्छा बोर्ड बनाया, बहुत अच्छे चेयरमैन को चुना और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में नगर पालिका मंगलौर का बोर्ड मंगलौर के लिए अच्छा काम करेगा। आज अपने शपथ समारोह में मंगलौर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं अपने लोकप्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब को, अपने चाचा बोर्ड चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब को और मंगलौर की जनता को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुझ चीज़ को उन्होंने इस लायक भाई मोहिउद्दीन भाई को मंगलौर के जनता ने चेयरमैन बनाया। मैं भी उम्मीद करूंगा इस बोर्ड को, पहली बात तो सबको बधाई, पार्षदों को, सभासदों को, मंगलौर की जनता को, और मैं तो मोहिउद्दीन भाई से यही कहूँगा पूरे बोर्ड से कि मंगलौर की जनता के लिए अच्छा कार्य करें।
अच्छा काम करें ताकि आगे भी हमारा चेयरमैन बन सके। और से आज मंगलौर नगर पालिका के बोर्ड का गठन हुआ जो मंगलौर की हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में हरियाणा और उड़ीसा के फाइनल मैच में आखिरी समय तक दर्शकों की सांसें थमी रही, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ पूरा होने तक ना तो हरियाणा कोई गोल कर पाए और ना ही उड़ीसा कोई गोल कर पाई। मामला 0-0 के बराबर का रहा, जिसके बाद रेफरी ने पेनल्टी शूटआउट का डिसीजन लिया। पेनल्टी शूटआउट में उड़ीसा ने अपना पहला गोल मिस कर दिया। फिर हरियाणा के मौका मिला तो हरियाणा ने आखिरकार 4-2 बार में यह मुकाबला जीतकर गोल्ड अपने नाम किया है और इसके साथ ही हरियाणा ने इतिहास रच दिया। वहीं 3 बार की चैंपियन उड़ीसा पेनल्टी शूटआउट में मैच हार गई। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमारा टीम ने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत अच्छा खेला है, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे गोल्ड मेडल का, तो फाइनली वो गोल्ड मेडल आ गया हमारे हाथ में। तो किस तरह की तैयारियां थी? कोचेस ने आपको क्या कहा था ड्रेसिंग रूम में? बस यही था कि हमें जीतना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए बस। टीम का यही मकसद था कि हम गोल्ड लेके जाएंगे और जैसे हम यहाँ से आए हैं तो हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड लेके अच्छा खेल के जाएंगे। और पूरे मैच के लिए आपकी? हमारी पूरे मैच की पूरी टीम की तैयारी थी कि हम एक यूनिटी में खेलेंगे और सब एक दूसरे का सपोर्ट करके खेलेंगे और हमें लास्ट तक फुल एफर्ट लगाएंगे अपने। नर्वस थे जब पेनल्टी शूटआउट? नर्वस नहीं था, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमें फर्स्ट टाइम गोल लेके जा। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश एनजीटी की तरफ से आया हुआ है, जिसके बाद खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसको लेकर पूर्व मेयर और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और इस पर उम्मीद है कि रोक लग जाएगी। अभी फ्लड जोन ये तय हो रहा है कि इसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उस पर भी बस्तियों को बसाया जाएगा। फिलहाल इस पर रोक के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी। वहीं जिन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, अब बोर्ड का गठन हो रहा है। जल्दी उस पर भी बोर्ड निर्णय लेगा और लोगों को बिजली और पानी का कनेक्शन देने का काम करेगा। साथ ही कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मलिन बस्तियों के लिए कुछ करना नहीं चाहती है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, अभी तक मलिन बस्तियों का नियमितीकरण नहीं हो जाता। सरकार को करनी और कथनी में साफ फर्क नजर आ रहा है। सरकार के संज्ञान में है और आप भी जानते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। इस पूरे विषय पर स्टे लेने का हमारा प्रयास है, हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये भी है क्योंकि एनजीटी इसलिए बीच में आई है क्योंकि नदी श्रेणी भूमि है जिन पर ये बस्तियाँ बसी हुई है। तो अभी इसका फ्लड जोनिंग तय हो रहा है। फ्लड जोनिंग एक बार तय हो जाएगा तो उसके बाद जब फ्लड जोन फिक्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एनजीटी के परिधि से बाहर भी आ जाएगा और बाकी जो बची हुई भूमि है उसको हम श्रेणी परिवर्तन करके बस्तियों को बचा सकते हैं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा होता है तब तक एनजीटी की कार्रवाई रोकने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। मुझे लगता है कि उसमें स्टे हो जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगा। सरकार को ये बताना चाहिए कि जो 2016 में कांग्रेस की सरकार ने एक नियम बनाया था और करीब 90 लोगों को रेगुलराइज किया था, उसके बाद सरकार ने उस प्रोसेस को बंद क्यों किया और हर बार 3-3 साल का कार्यकाल बढ़ा रही, तो मौका दे रही है एनजीटी को। और एनजीटी के अगर उसमें कार्रवाई करनी तो इतना बड़ा जो पुलिस महकमे का इतना बड़ा सेटअप है, जो इनके अधिकारियों के वहाँ क्वार्टर्स बने हैं, रिस्पना के बगल में आपकी विधानसभा है और बहुत सारे बड़े बड़े सेठों के रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई कब होगी? अगर ये बेचारे जो गरीब 8x6 की 8x10 की झोपड़ियां बना के अपने माँ बाप और दूध पीते बच्चों के संग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर एनजीटी की नजर है। लेकिन जो बड़े लोगों के जो मामले हैं, सरकारी प्रतिष्ठान जो है, उस पर भी बात करे सरकार। सरकार के संज्ञान में है और आप भी जानते हैं कि सरकार। अब देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 12 फरवरी को होगी सीएम धामी की कैबिनेट बैठक। जहां कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव का होगा अनुमोदन, जहां भू कानून से जुड़े विधेयक पर हो सकती है चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जो कि 12 फरवरी को होगी सीएम धामी की एक कैबिनेट बैठक। जहां कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव का होगा अनुमोदन, भू कानून से जुड़े विधेयक पर हो सकती है चर्चा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में
होगी ये बैठक। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का होगा बजट सत्र। पहली बार पेपरलेस होगा ये बजट सत्र, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। 19 फरवरी को सरकार पेश कर सकती है बजट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां पर 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का होगा बजट सत्र, जिसमें पहली बार पेपरलेस होगा बजट सत्र। वही राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत, जिसमें 19 फरवरी को सरकार पेश कर सकती है बजट। चमोली में गुरुवार को अपराह्न 3 बजे ब्लॉक सभागार थराली में नगर पंचायत थराली के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जब नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता रावत, सभासद मोहिनी देवी, दिवाकर नेगी, मोहन पंत को उप जिलाधिकारी पोखरी अबरार अहमद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ के बाद नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी अकबीर सिंह के नेतृत्व में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई। वहीं मंच संचालन जितेंद्र रावत ने किया और उसके संबंध में क्या कुछ कहा सुनीता रावत ने, आइए देखते हैं। आज हम सभी ने, मैंने अध्यक्ष पद की शपथ ली है और पार्षदों ने शपथ ली है। हम सभी लोग जो हमारा विकास का एजेंडा था उस पर कार्य करेंगे। जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 सालों में उन कार्यों पर, उन बिंदुओं पर हम लोग कार्य करेंगे और अपने नगर क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। अभी जो सामान्य निर्वाचन के में नगर पंचायत थराली के तहत जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी, इसमें नगर पंचायत अध्यक्षा और 3 जो सभासद चुने गए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने डालानवाला में थाने में एक ट्रैवल एजेंट के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि इस एजेंट ने एक महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर 11,30,000 रुपए हड़प लिए, जबकि किसी प्रकार की बुकिंग या किसी प्रकार की ट्रैवल पैकेज पीड़ित महिला को प्रदान नहीं करवाया गया। वहीं पैसे वापस मांगने पर एजेंट ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। दून पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। श्रीमती आरती बंगवाल जी ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस को भी शिकायत दी थी कि उनके द्वारा जो है बुकिंग की गई थी यूरोप जाने के लिए, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा रुपए उन्होंने एक एजेंट है प्रिंस हनी करके उनको दिए थे, लेकिन ना उनके द्वारा इसमें कोई टूर पैकेज दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए और पैसे वापस मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। तो जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जाँच के आधार पर इसमें संबंधित के विरुद्ध थाना डालावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। श्रीमती उत्तराखंड राज्य को ड्रग फ्री राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार अधिकारियों की सकारात्मक पहल करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं सीएम के विजन के अनुसार 2025 के खत्म होने तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर देहरादून के डीएम सविन बंसल ने शहर के भीतर नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकथाम के लिए पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। डीएम सविन बंसल ने कहा कि राजधानी देहरादून में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले तमाम युवा नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। वहीं डीएम ने कहा कि सभी स्कूल कॉलेजों में सेमिनार इत्यादि का आयोजन पर युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं में ड्रग की लत लग गई है, उनको सुधारने के लिए उनके परिजनों से भी बातचीत की जाएगी। एनसीबी के भी और पुलिस के भी इनपुट्स निरंतर आ ही रहे हैं कि जो हमारे एनडीपीएस के प्रोविजंस है उसका वायलेशंस हो रहा है विभिन्न जगहों पर। हमारे यूथ ड्रग अब्यूज़ में एंगेज होता जा रहा है, इंडल्ज होता जा रहा है और जो पेडलर्स हैं वो बाहर से भी
हमारे ज़िले में, राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को हमें कैसे ध्वस्त करना है और इसमें इम्प्रेगनेट करते हुए किस तरह से यूथ को हमें रिस्ट्रेन करना है, और जो उनकी राइटफुल एक्टिविटीज़ हैं, उनके करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है, और जो एडिक्शन का शिकार हो गए हैं उनको हमें कैसे रिफॉर्म करना है, मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। तो इन सभी विषयों पर हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स, एनसीबी और पुलिस के साथ डिस्कशन हुआ है एनकॉर्ड के माध्यम से। एनसीबी की खबर हरबटपुर के हरिपुर गांव स्थित पशु चिकित्सालय की है, जहां आज कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि वे अपने जानवर का इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद एक 4th क्लास कर्मचारी, जो कि अपने आप को डॉक्टर बताता है, के द्वारा पशुओं को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे कि पशु की 1 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। लोगों ने आरोप लगाया है कि एक राजनीतिक व्यक्ति का भी संरक्षण इस कर्मचारी को प्राप्त है, जो कि राजनीतिक व्यक्ति इन लोगों पर यहां पर धरना प्रदर्शन न करने के लिए भी दबाव बना रहा है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी की द्वारा बताया गया कि उस कर्मचारी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और 1-2 दिन में वह कर्मचारी इस चिकित्सालय से चला जाएगा। इस पर लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां पर पशु की जान को खतरा होगा। कारण यही है कि ये हमारे जानवरों को इंजेक्शंस लगाते हैं। अब मुझे इनका ये नहीं पता, वो है इनका बंदा 4th क्लास है, आर के नौटियाल। मुझे उनकी कहीं डिग्री नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखती। बोलते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले तो यहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं, 2 साल तक यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं रहा। और फिर मेरे कंप्लेंट करने पे इनके एनिमल हस्बेंड्री के चीफ सेक्रेटरी और इनके चेयरमैन को मैंने कंप्लेंट करी। मेरे पे आज भी मेल्स पड़ी हुई है, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करती। तो मैम डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं यहाँ से? डॉक्टर पता नहीं इनके कहाँ घूमने चले जाते हैं। वो जो आर के नौटियाल है वो सारा दिन सड़कों पे घूमता है, उसको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है? सड़कों पे घूमने की तनख्वाह देती है। और यहाँ से डॉक्टर गायब होते हैं, डॉक्टर का पता नहीं होता गायब। मेरी 2 बिल्लियां मर गई इनके इंजेक्शन पुट ऑन करने पे। असल में हम आए हैं आज पशु चिकित्सालय हरबटपुर और हरिपुर में। यहाँ पर काफ़ी समय से शिकायतें आ रही हैं कि जो बेजुबान जानवर यहाँ लाए जाते हैं बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण, उनको यहाँ पर एक मौजूद है 4th क्लास डॉक्टर नहीं मिले बाई चांस, तो 4th क्लास आता है, वो कहता है मैं ही डॉक्टर हूँ, और वो उनको कोई इंजेक्शन लगाता है। 1 घंटे में उस पशु की मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। आज तक उसके हाथ का एक भी पशु बचा नहीं है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।